हर किसी को एक जैसा मौका नहीं मिलता, लेकिन सबके पास पहले से बेहतर बनने का मौका होता है। कामयाबी वो जगह है जहां तैयारी और मौके की मुलाकात होती है। सबके पास गुजरे हुए कल से बेहतर करने का मौका होता है। सबके पास गुजरे हुए कल से ज़्यादा सीखने का मौका होता है। तुम किसी भी एहसास को अट्रैक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर लोगों में मौके को पहचानने की समझ नहीं होती। वो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं और फिर अपने हालात के लिए किस्मत को कसूरवार ठहराते हैं। वो खुद को कल से ज़्यादा ग्रो करने का मौका एक्सेप्ट नहीं करते। वो खुद को अपनी सोच से ज़्यादा बनने का मौका एक्सेप्ट नहीं करते। तुम्हें अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने लिए मौका तलाश करना चाहिए, क्योंकि जब तुम मौके की तलाश करते हो, जब तुम आगे बढ़ने का फ़ैसला करते हो, तब ज़िंदगी तुम्हें मौका फराहम करती है। दुनिया ऐसे अजीम लोगों की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्होंने ज़ीरो से शुरू करके एक गैर मामूली कामयाबी को हासिल किया। तुम जैसा सोचते हो तुम्हारे साथ वैसा ही होता है। अगर तुम मुश्किलात और बदकिस्मती पर फोकस करोगे, तब यूनिवर्स तुम्हारी तरफ मुश्किलात और बदकिस्मती ही भेजेगा। तुम्हें ये यकीन रखना चाहिए कि कभी भी कोई मौजज़ा हो सकता है। तुम्हें इतना बहादुर होना चाहिए कि तुम हर किस्म के हालात का सामना कर सको। हर वक्त किसी मौजज़े के लिए तैयार रहो। हर किसी के पास अजीम बनने का इख्तियार होता है। हर किसी के पास अपनी कहानी लिखने का इख्तियार होता है। ये सिर्फ तुम पर है कि तुम अजीम बनने का इंतखाब करते हो या तुम अक्सरियत में शुमार करते हो। कामयाब लोग कभी मौका हाथ से नहीं जाने देते। वो हर मौके का इस्तेमाल करना जानते हैं। कई दफ़ा मौका तुम्हारी रूटीन में चैलेंज या तब्दीली के तौर पर आता है। कई दफ़ा मौका तुम्हारे कंफर्ट जोन की मौत की शक्ल में आता है। हमेशा बाखबर रहो और अपनी स्किल्स को डेवलप करो। जब भी मौका नमूदार हो, तुम काम करने के लिए तैयार रहो। हो सकता है तुम्हें गैर मामूली फ़ैसले करने पड़े। हो सकता है तुम्हें आगे बढ़ने के लिए खुद को ही पीछे छोड़ना पड़े। कोई फ़र्क नहीं कि इस वक्त तुम लाइफ की किस स्टेज पर हो। अपने लिए हायर स्टेज का इंतखाब करो। ज़िंदगी तुम्हें हर रोज़ एक नया मौका फराहम करती है, लेकिन मौके को पहचानने और इससे फ़ायदा उठाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। हमेशा तैयार रहो। हो सकता है तुम जिस भी जगह पर हो वही तुम्हारा लॉन्चिंग पैड हो। कई दफ़ा मौका रिस्क के रूप में आता है, इसलिए हर वक्त रिस्क लेने के लिए तैयार रहो। हमेशा खुद पर यकीन रखो। तुम्हारी की हुई मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी। यही मेहनत तुम्हारे लिए जादू लेके आएगी। तुम एक ख़ास ज़िंदगी जीने के मुस्तहिक हो। वो ज़िंदगी जिसे जीने का ख्वाब तुम देखते हो। क्या तुम ज़िंदगी में आने वाले हर मौके को पहचानने के लिए तैयार हो? मुश्किल वक्त में एक मजबूत किरदार की ज़रूरत होती है। मुश्किल वक्त में हिम्मत की ज़रूरत होती है। जब तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हो, तब लोग तुम्हारे आसपास होने की परवाह नहीं करते। वक्त तुम्हें लगातार हराने की कोशिश करता है, लेकिन तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें याद रखना चाहिए कि यूनिवर्स तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। तुम्हें बाद में मिलने वाले रिवार्ड पर यकीन रखना चाहिए। तुम्हें इस वक्त से सब्र, हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी का सबक सीखना चाहिए। सवाल ये नहीं कि मुश्किल वक्त कब तक जारी रहेगा, सवाल ये है कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है। कई दफ़ा तुम उम्मीद हार जाओगे, कई दफ़ा तुम्हें नाकामी का खौफ सताएगा, लेकिन तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि ये खौफ आर्जी है, ये मुश्किल वक्त आर्जी है। जब तुम जीत जाओगे, जब कोई मुश्किल बाकी नहीं रहेगी, तब तुम इस मुश्किल वक्त के शुक्रगुजार रहोगे, क्योंकि ये मुश्किल वक्त ही है जो तुम्हारा किरदार बना रहा है। ये मुश्किल वक्त ही है जो तुम्हें ये मौका दे रहा है कि तुम अपने बिलीव्स और वैल्यूज़ को टेस्ट कर सको। हर कोई अपनी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट चाहता है। कोई भी दर्द नहीं सहना चाहता, लेकिन परफेक्शन मुश्किल वक्त से गुजर कर ही मिलती है। परफेक्शन दर्द सह कर ही मिलती है। और दर्द से मेरा मतलब कोई जिस्मानी दर्द नहीं, दर्द से मेरा मतलब इमोशनल पेन है। ज़्यादातर लोग हमेशा फियर ऑफ अननोन में रहते हैं। वो ये महसूस करते हैं कि उन्हें कोई अनजान डर डरा रहा है, लेकिन वो डर कुछ और नहीं बल्कि खुद को बदलने का डर है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा अननोन में ही होती है। तुम्हें ये ख्याल होना चाहिए कि ज़िंदगी में हर कोई मुश्किल वक्त का सामना करता है। ज़िंदगी में हर कोई नाकामियों का शिकार होता है। ज़िंदगी जो चैलेंज तुम्हारी तरफ फेंकती है, उन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। फ़र्क सिर्फ ये है कि तुम उन चैलेंजेस को किस तरह रिस्पॉन्ड करते हो। क्या तुम एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर दिखाते हो या तुम हिम्मत हार जाते हो? तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि वक्त जब भी तुम्हें गिराएगा, क्या तुम फिर से उठोगे? क्या तुम फिर से लड़ोगे, या तुम अक्सरियत की तरह अपनी किस्मत को कसूरवार ठहराओगे? तुम्हें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए काम करना चाहिए।
तुम्हें अपने किरदार को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। ज़िंदगी सबको आगे बढ़ने का मौका देती है, लेकिन ज़्यादातर लोग उस मौके को नहीं पहचानते। वो अपने ख्वाबों को जीना छोड़ देते हैं, वो हिम्मत हार जाते हैं। हर दिन तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तुम इस दिन को गुजारोगे या तुम इस दिन से कुछ नया सीखोगे। तुम्हें रोज़ कुछ नया सीखने का इंतखाब करना चाहिए। तुम्हें रोज़ खुद को आगे बढ़ाने का इंतखाब करना चाहिए। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम थक चुके हो, जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारे अंदर उठने की ताकत नहीं है, तब तुम ये याद रखो कि तुम शुरुआत कर चुके हो। तब तुम ये याद रखो कि तुम कंफर्ट जोन तोड़ने वाले हो। मुश्किल वक्त किसी मखसूस टाइम पीरियड का नाम नहीं। मुश्किल वक्त ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में मुश्किलात से लड़कर आगे बढ़ने का नाम है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम खुद को किसी खुद तरसी में डुबाने की बजाय अपने लिए किसी चैलेंज का इंतखाब करो, अपने लिए किसी स्ट्रगल का इंतखाब करो, ताकि तुम अक्सरियत की बजाय अक़लियत में शुमार कर सको। वो अक़लियत जिसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वक्त मुश्किल है या आसान है। वो अक़लियत जो ज़माने से बेखबर होकर अपनी बेहतरी में मसरूफ़ रहती है। क्या तुम मुश्किल वक्त को अपने हक़ में इस्तेमाल करने का राज जान चुके हो? कुछ लोग ज़िंदगी को काटते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी को गुजारते हैं। दुनिया में कोई भी अजीम चीज़ जज्बे के बगैर कभी हासिल नहीं हुई। ज़िंदगी में कोई जज्बा ज़रूरी होता है, और जज्बे का मतलब ये नहीं कि तुम क्या करते हो। जज्बे का मतलब ये है कि तुम जो करते हो वो क्यों करते हो। गोल्स सेट करना अच्छा है, लेकिन कामयाब होने के लिए उन गोल्स का पीछा करना पड़ता है। क्या तुम ये सोचते हो क्यों कुछ लोग अपने गोल्स हासिल कर लेते हैं, चाहे वो जितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन कुछ लोग अपने गोल्स हासिल करने में कामयाब नहीं होते, चाहे वो जितने भी छोटे क्यों ना हो? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो क्यों कुछ लोग अपने गोल्स को हासिल करने के लिए गहराई में डूब जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? जो लोग अपने गोल्स हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, उनके पास एक ताकतवर वजह होती है, और जब तुम्हारे पास कोई वजह नहीं होती, तब तुम्हें हालात के साथ समझौता करना पड़ता है। ये सिर्फ तुम्हारी मर्जी है कि तुम मामूली बनने का इंतखाब करते हो या तुम मामूली से ज़्यादा बनने की कोशिश करते हो। अगर तुम अपने गोल्स का पीछा नहीं करते, तब इसके क्या नताइज होंगे? नाकाम होने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी? इस हकीकत को तस्लीम करने के साथ तुम्हें यह तसव्वुर करना चाहिए कि कामयाब होने के बाद हालात कैसे होंगे। जब तुम अपने गोल्स हासिल कर लोगे, तब तुम्हारी ज़िंदगी किस तरह बदलेगी, तब तुम्हारे हालात किस तरह बदलेंगे। तुम्हें एक जज्बे की ज़रूरत है जो तुम्हें हर वक्त आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे। एक ऐसी वजह जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करे कि समझौता करना तुम्हारे नसीब में नहीं है। कुछ लोग पैसे का पीछा करते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप्स का पीछा करते हैं, लेकिन वो अपने लिए किसी जज्बे का इंतखाब नहीं करते। वो किसी फील्ड में माहिर बनने का इंतखाब नहीं करते। हालांकि अगर वो ऐसा कर लें, तब उन्हें पैसे और रिलेशनशिप्स के पीछे भागने की जरूरत ही ना रहे। अजीम बनने का रास्ता अपने मकसद की पैरवी में मिलता है, और मकसद को जीने का रास्ता अपने जज्बे को ढूंढने में ही मिलता है। जब तुम्हारा जज्बा मजबूत होता है, तब तुम्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, तब तुम्हारा जज्बा ही तुम्हारी मोटिवेशन होता है। वो लोग जो किसी जज्बे के बगैर ज़िंदगी गुजारते हैं, वो लोग जो दूसरों की तरह जीने का इंतखाब करते हैं, उनके जज्बात और एहसास दूसरे ही कंट्रोल करते हैं। जब कोई चाहे उन्हें खुश कर सकता है, जब कोई चाहे उन्हें दुखी कर सकता है, लेकिन जो लोग एक जज्बे के साथ अपने मकसद की पैरवी करते हैं, वो किसी से उम्मीद लगाए बगैर अपने हर एक्शन के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। अगर तुम्हें अपने मकसद की पैरवी करना मुश्किल लगता है, अगर तुम फेलियर से डरते हो, तब तुम्हें कैरोली, एक जर्मन शूटर से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, जिसने अपना राइट हैंड गंवाने के बावजूद अंतहक मेहनत करके अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन किया और ओलंपिक्स में 2 बार गोल्ड मेडल हासिल किया। तुम्हें चाहिए कि तुम अपना जज्बा तलाश करो, अपने अंदर सारी हदें तोड़ने वाली चिंगारी को पैदा करो। ये दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी पड़ी है। अपने जीने और सांस लेने को किसी जज्बे के साथ बांधकर आगे बढ़ो और सब अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाओ। क्या तुम अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने अंदरूनी जज्बे को पहचानने के लिए तैयार हो? जिंदगी में एक मकसद और सिम्मत का एहसास महसूस करने के लिए कोई ख्वाब देखना पड़ता है। मुस्तकबिल उन्हीं का होता है जो अपने ख्वाबों की खूबसूरती पर यकीन रखते हैं। हर कोई ख्वाब देखने का मुस्तहिक होता है, हर कोई अपनी कहानी लिखने का मुस्तहिक होता है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, जब तुम अकेले होते हो, तुम्हारा ख्वाब तब भी तुम्हारे साथ होता है।
तुम्हें हेल्थ, फाइनेंसेस और रिलेशंस में बेहतर बनने का ख्वाब देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ ख्वाब देखना काफ़ी नहीं। ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ख्वाब को पूरा करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। कई दफ़ा तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर ताकत बाकी नहीं है। कई दफ़ा तुम्हें महसूस होगा कि गिव अप करना ही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उस वक्त गिव अप करने की बजाय तुम्हें अपनी मंजिल को तसव्वुर करना चाहिए। तुम्हें अपने एंड गोल पर फोकस्ड रहना चाहिए। जब भी हालात तुम्हें हराने की कोशिश करें, तुम्हें हारने की बजाय हालात का सामना करना चाहिए। बहुत सारे लोग सख्त हालात का सामना करते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। ये सिर्फ तुम पर है कि तुम हौसला हार जाते हो या तुम हालात का सामना करते हो। तुम्हें हिम्मत, खुद एतमादी और मजबूत जहनीत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कई दफ़ा जब तुम कोई बड़ा ख्वाब देखते हो, तब तुम्हें कम जहनीत वाले लोगों से इजहार ख्याल करने के बजाय उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए रास्ता तलाश करना चाहिए, क्योंकि कम जहनीत वाले लोग तुम्हें हकीकत पसंद होने का मशवरा देंगे। वो हकीकत जिसका इंतखाब वो अपने लिए कर चुके हैं, वो हकीकत जिसके साथ तुम समझौता करना पसंद नहीं करते। अपने ख्वाब को जीने का एहसास सिर्फ तुम्हारे पास होता है। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी के लिए मतलूबा काम करना पसंद नहीं करते। तुम्हें चाहिए कि तुम खुद को महदूद करना बंद करो। वो लोग जो ज़िंदगी में बड़े काम कर चुके हैं, तुम्हें उनसे इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि तुम भी अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हो, तुम भी अपने ख्वाब को जी सकते हो। लेकिन अगर तुम कमज़ोर जहनीत रखते हो, अगर तुम रिस्क लेने से डरते हो, तो तुम ज़िंदगी में कभी दूर तक नहीं जा सकते। यहाँ मैं तुम्हें दी अल्केमिस्ट बुक से सेंटियागो का हवाला देता हूँ, जिसने अपने ख्वाब पर यकीन करते हुए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करके अपने ख्वाब को पूरा किया। ऐसा माइंडसेट डेवलप करो जो तुम्हें हर वक्त आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे। ज़िंदगी हमेशा गैर मुतवक्का होती है। हर रोज़ तुम्हें एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है। हो सकता है तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से ज़्यादा करीब हो सकता है तुम्हारा ख्वाब पूरा होने जा रहा हो। खुद पर यकीन रखो और ज़िंदगी के इम्तिहानों का मुकाबला करो। हमेशा बड़े ख्वाब देखो और कम जहनीत वाले लोगों से दूर रहो। ख्वाब का पीछा करते हुए गिरना पड़ता है, ख्वाब का पीछा करते हुए खुद को बदलना पड़ता है। जब भी मौका मिले खुद को बदलने के लिए तैयार रहो। खुद को हमेशा पुरअज़्म रखो और अपने ख्वाबों का पीछा करो। क्या तुम अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड रहने को तैयार हो? ख्वाब देखना अच्छा है, लेकिन उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मनसूबाबंदी करना और रिस्क लेना ज़रूरी है। तुम ज़िंदगी में रिस्क लिए बगैर कहीं नहीं जा सकते। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ ख्वाब देखते हैं और एक वो जो उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए रिस्क लेते हैं। एक ख्वाब देखने वाला सिर्फ ख्वाब देखता है, जब हालात मुश्किल होते हैं तब वो हिम्मत हार जाता है, लेकिन एक रिस्क लेने वाला मुश्किलात के जारी रहने से नहीं डरता। तुम्हारा शुमार किन में होता है? क्या तुम सिर्फ ख्वाब देखते हो या तुम रिस्क लेने की हिम्मत करते हो? तुम्हें अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए रिस्क लेना चाहिए। जब बाकी सब थक जाते हैं, तुम्हें तब भी अपने ख्वाब के लिए लड़ना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं अगर कोई तुम पर यकीन ना करे, तुम्हें तब भी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहना चाहिए। तुम्हें तब भी रिस्क लेते रहना चाहिए। सब ख्वाब देखना पसंद करते हैं, लेकिन उस ख्वाब के लिए रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करते। सिर्फ ख्वाब देखना काफ़ी नहीं है। सिर्फ ख्वाब देखने से तुम अमीर नहीं हो सकते। सिर्फ ख्वाब देखने से तुम कामयाब नहीं हो सकते। बिल गेट्स, नेल्सन मंडेला, स्टीव जॉब्स, इन सब ने अपने ख्वाबों के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम अपने ख्वाब के लिए मरना पसंद करोगे या तुम दूसरों को खुश करने के लिए जीना पसंद करोगे? कोई दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर तुम्हारे ख्वाब को पूरा नहीं कर सकता। सिर्फ तुम्हारे पास अपने ख्वाब को पूरा करने का जुनून होता है। ऐसे ख्वाब देखने वाले भी हैं जो मेरी तरह मोटिवेशनल वीडियोस बनाना चाहते हैं। ऐसे ख्वाब देखने वाले भी हैं जो ये सोचते हैं कि अपनी मनचाही ख्वाहिश पूरी होने पर वो खुश हो जाएंगे, लेकिन वो कभी खुश नहीं हो सकते क्योंकि वो अपनी खुशी को किसी ख्वाहिश के साथ बांध चुके हैं। तुम्हें अपनी खुशी को किसी ख्वाहिश में ढूंढने की बजाय प्रेजेंट मोमेंट में फील करना चाहिए। एक ख्वाब देखने वाला सिर्फ ख्वाब देखता है, लेकिन सिर्फ ख्वाब देखने से नताज नहीं मिलते। तुम्हें अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए रिस्क लेना चाहिए।
हो सकता है रिस्क लेकर तुम्हें फेलियर का सामना करना पड़े, लेकिन तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि ये रिस्क तुम्हें रिवॉर्ड भी दे सकता है। मंसूबाबंदी करने और रिस्क लेने वाले अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी कोशिश करने को तैयार होते हैं। तुम मामूली लोगों से कुछ ज़्यादा हो, तुम मामूली लोगों से कुछ अलग हो। तुम्हारे अंदर रोज़ कुछ नया सीखने की लगन है, तुम्हारे अंदर रोज़ आगे बढ़ने की लगन है। खुद को पहचानो और अपने ख्वाबों के पीछे जाओ। क्या तुम अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए रिस्क लेने को तैयार हो?